जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जीरो सोसाइटी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये सीरीज जो है कि चलने वाली है वो आईटीआई एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग हो गई। आपका एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी आपका सीरीज होने वाली है, प्लस बीटीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सारे एग्ज़ाम का रिकॉर्डिंग जो है कि आपको मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका हो या फिर एएलपी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम हो, वो सभी के लिए आपका ये जो है कि क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अपने जो है कि जो भी टेक्निकल दोस्त होगा ना उनको जरूर शेयर कीजिएगा। आज देखिए, आज जो है कि हमने जो है कि एक टॉपिक का बेसिकली लेके आया, जिस टॉपिक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने आज क्वेश्चन लेके आया है। आपको यहाँ पे जो कि टोटल 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो है कि अब अगले से मेरा टारगेट रहेगा कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे ऐड करो। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जब ऐड होगी तो उसका आपको हर जो है कि आपका लगभग 20 से 25 टॉपिक है आपका एएलपी में पढ़ना, वो सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा। और बीटीएससी में भी सेम आपका यही सिलेबस है और आईटीआई वालों के लिए हर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है कि आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। अगर पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर डैश अंशांकनों और डैश न्यूनतम गुणांकों के साथ उपलब्ध है। वर्नियर कैलिपर इज अवेलेबल विथ ग्रेजुएशन एंड डैश लिस्ट काउंट। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर जो है कि किस किस में जो अंशांकित होता है। ऑप्शन दिया है फिक्स्ड, निश्चित या अलग, फिक्स्ड या फिर अलग जो है, फिर आपका जो है कि अलग या भिन्न या निश्चित, भिन्न भिन्न या फिर निश्चित और निश्चित, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड। तो कैसा होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का जो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ कैसे। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूं कि इसका आंसर जो कि सी होना। देखिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या वर्नियर कैलिपर डैश अंशांकन, यानी डैश अंशांकन में अवेलेबल होता है किस में। तो देखिए इसका जो है कि हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक 49 50। अब ये 49 क्या है, तो मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन जब आपका 49 होता है तो 50 आपका वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। ठीक है, एक होता है आपका 9-10 का, एक होता है आपका 19-20 का। तो अलग अलग जब आप लोगे मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इस स्थिति में आपका हर बार जो है कि लिस्ट काउंट आपका अलग अलग आएगा। ठीक है, इसलिए क्या बोला, लिस्ट काउंट भी हमेशा अलग आता है। कब? जब हम लोग अलग अलग मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीजन का मान लेंगे। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा भी देता हूँ। जैसे लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है। लिस्ट काउंट की अगर हम बात करें तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर? तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर एक मेन स्केल डिवीजन का मान मैं 1 ले लेता हूँ और वर्नियर स्केल जो है कि आपका 24 है, तो कितना होता है 1 - 24/25। इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर होता है 24 मल्टीप्लाई जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 25 - 24। तो ये आपका कितना हो गया 1/25। जब इसको आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 0.04 mm। ठीक है, तो यानी कि जब आपका जो है कि मेन स्केल डिवीजन जो है कि 24, वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 25 रहता है तो उस स्थिति में आपका मान ये आता है। अगर यही आपका मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर मेन स्केल डिवीजन का मान मैं यहाँ पे आपको जो 49 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 - 49/50। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, एक में से 49/50 को घटा देते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 50 - 49। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/50। तो इसको भाग दोगे ना तो 0.02 mm आपका आएगा। इसको यहाँ पे लिखो 0.02 mm। ठीक है, तो ये जो आएगा ना ये आपका अलग लिस्ट काउंट होगा। तो हर बार जब भी आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीजन का मान लेते हैं तो हर बार लिस्ट काउंट अलग अलग आता है। और हम लोग क्या रख के रखे हैं कि जब भी अगर पूछ ले वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा तो 0.02 हम लोग ये रट के रखे हैं। देखिए ये होता है स्टैंडर्ड है, लेकिन जब अलग अलग मान आएगा ना तो आपको अलग अलग यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं ये अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि और भी क्लियर होते जाएगा। हमने हर तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलाकर रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किसी मीटर नहीं होगा यहाँ पे जो है क्या आपका जो है कि किसी मीट्रिक की सटीकता के साथ कोनों को मापने के लिए बनाया जाए। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज डिजाइन टू मेजर एंगल विथ एक्यूरेसी ऑफ लॉ
मैनी मिनट्स। तो वल्नरेबल प्रोटेक्टर जो है कि मिनिमम हम लोग इससे कितना की एक्यूरेसी में हम लोग नाप सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाता है हम लोग का 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट होता है, जो इसमें क्या बोला है कि सबसे लो कितना हम लोग माप सकते हैं। तो ये हम लोग 5 मिनट की एक्यूरेसी में माप सकते हैं। अब अगर इसको भी निकालने का फॉर्मूला आता है, अगर आपको वल्नरेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट निकालने बोल दे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, 2 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूँ, एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो होता है हमारा 1 डिग्री। ठीक है यार, 1 डिग्री को हम लोग किस में लिखते हैं, तो 60 मिनट में लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पे सारा क्लियर कर दूंगा, तो देखिए जब यहाँ पे आपका ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो जब यहाँ पे हम लोग का 2 होता है तो ये हो गया हमारा का 2 डिग्री। 1 डिग्री का मान था और यहाँ पे ये मान, और ये क्या होता है 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, लिस्ट काउंट कैसे निकलता है मैं आपको यहाँ पे दिखाना। तो जब 2 डिग्री में से 1 डिग्री 55 मिनट, 2 डिग्री मतलब हर 1 डिग्री का मान हमने कितना बताया यहाँ पे 60 मिनट होता है। तो क्या उसको 120 लिख देते हैं, 60 मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 120 माइनस यहाँ पे 1 डिग्री 55 मिनट, 60 और 50 55 कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा। तो आपका 120 में से 115 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट आपका यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वो भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे जो सवाल दिया उसका भी हमने आंसर बता दिया। इसका आंसर लास्ट क्या हो जाएगा, 5 मिनट इज द राइट आंसर हो जाएगी। और लिस्ट काउंट कैसे निकलता है वल्नरेबल प्रोटेक्टर में वो भी हमने आपको यहाँ पे बखूबी अच्छी तरह से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोलता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि वल्नरेबल प्रोटेक्टर का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट स्टॉक का एक एकीकृत पार्ट है और इसकी आकृति गोलाकार है और किनारे को डिग्री में अंशांकित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है स्टॉक, ब्लेड, डायल या फिर लॉकिंग स्क्रू। देखिए आप लोग ऐसा जब भी क्वेश्चन भेजा तो आप पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिए, आप आंसर अपना सोच के पहले लगा लीजिए, उसके बाद जो है कि फिर आपको वीडियो को देखिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे डायल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है और क्या है मैं आपको सारा मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ एक वल्नरेबल प्रोटेक्टर का एक ड्राइंग लेके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या था कि वल्नरेबल प्रोटेक्टर का हम लोग को जानना था। तो देखिए ये हम लोग का एक वल्नरेबल प्रोटेक्टर का यहाँ पे एक ड्राइंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो है कि थोड़ा सा फटा हुआ हो सकता है, स्क्रीन में आ रहा होगा तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करना। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड का नाम क्या है, एडजस्टेबल ब्लेड। ये नीचे में जो आपका एक आयताकार शेप का मिरर जो कि ऐसे यहाँ से लेकर इस टाइप से है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्लियर, यहाँ पे जो एंगल में है ये जो आपका ब्लेड होता है एक साइड से आपका 60 डिग्री के एंगल में होता है, 60 डिग्री, और एक साइड से आपका जो है कि 45 डिग्री के एंगल में होता है। ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं डायल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। यहाँ पे जो है कि आपका जो ग्रेजुएशन किया हो रहा था मेन स्केल, फिर यहाँ पे वर्नियर स्केल जो कि आपका ये गाढ़ा लाइन जो आपको दिख रहा है ये हो गया वर्नियर स्केल, और यहाँ पे आपका डिस्क, ये जो ऊपर वाला एक जो है को घुमाया जा सकता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये जो है कि ये वाला और ये वाला को हम लोग बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू। अब देखिए ये हमने आपको सारा पार्ट्स बता दिया। अब आप जो है कि यहाँ पे पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है कि आप अपना सवाल को भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब सवाल क्या था कि वल्नरेबल प्रोटेक्टर का निम्नलिखित में कौन सा पार्ट स्टॉक का एक एकीकृत पार्ट है और इसकी आकृति गोलाई है, यानी कि क्या बोल रहा है कि इसकी आकृति जो है कि गोलाई में है और किनारे को डिग्री में अंशांकित है। तो कौन सा था डिग्री में अंशांकित और गोलाई में, तो हम लोग का डायल था। ठीक है, देख लो यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, डायल का मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। डायल कहाँ पे है, तो ये है, देखो एकीकृत पार्ट है और इस अंशांकित है यहाँ पे मान, और ये वाला भाग जो है कि यहाँ पे डायल को दर्शाया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि साइन बार के साथ कोनों की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निर्धारित करती है। सबसे पहली बात को हम लोग को साइन बार के बारे में जानना होगा। साइन बार को देखिए इस प्रकार का आपका एक जो है कि कंपोनेंट होता है, यहाँ पे आपका एक रोलर लगा हुआ रहा, सॉरी ये उल्टा बन गया। मैं आपको यहाँ पे साइन बार का एक ड्राइंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है कि आपका एक रहता है साइन बार, यहाँ पे रोलर लगा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों साइड में एक रोलर लगा होता है और ये जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिला होल जैसा रहता है। तो साइन बार का आपका जो है कि हो गया। अब यहाँ पे बात करें कि साइन बार के
सर कौन सा समकोण के साथ कौन सी भुजा संलग्नित होते हैं। देखिए साइन बार का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे साइन बार जो है कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग उसके ट्रेंगुलर शेप में हम लोग जो भी एंगुलर में हम लोग को मेजर करना होता है। तो ये हम लोग का साइन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्लिप गेज का ब्लॉक लगा देते हैं, ठीक है। और स्लिप गेज का ब्लॉक यहाँ पे लगाता है और प्लस यहाँ पे हम लोग का साइन बार लगा हुआ होता है, ठीक है। ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस में जाए तो ये वाला को परपेंडिकुलर, ये वाला को बेस। तो जब ये दोनों हम लोग का हो जाता है तो हम लोग इसको निकालते हैं, न बच जाता है वो हाइपोटेन्यूस यानी कि एच। तो कौन हो जाएगा हम लोग का, कर्ण वाली भुजा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। एक बार आप लोग साइन बार की ड्राइंग देख लेना बुक में तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक अंश कितने वर्नियर डिवीजन में विभाजित होते हैं। देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक अंश कितने डिग्री वर्नियर में विभाजित होते हैं, देखिए, ठीक है। हम उसके लिए हमने यहाँ पे जो है कि आपको ड्राइंग भी लेकर आया है, तो यहाँ पे आप ड्राइंग को अच्छे से देख लो। ये क्या है, किसका ड्राइंग है, तो ये हमारा जो है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यहाँ पे आपको ड्राइंग देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे बात करें ये क्या है, तो ऊपर वाला ये हम लोग का मेन स्केल डिवीजन है, और ये नीचे वाला जो बड़ा बड़ा लाइन दिख रहा है, ये नीचे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है कि हम लोग का वर्नियर स्केल डिवीजन का मान यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था ना कि जो कि वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के कितने बराबर भागों में बांटी गई। तो जैसे मेन स्केल डिवीजन को देखो यहाँ पे मैं काउंट करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से पूरा काउंट करोगे ना, तो इस जगह तक जो आपका लाइन मिलेगा, यहाँ पे 50-60 वाला जो लाइन आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये आपका ऊपर में जो हो जाएगा वो 23 डिग्री में होगा, और नीचे जो है टोटल वो 12 खाचा में यानी जो है कि मिलेगा, ठीक है, 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, यानी कि नीचे वाले 12 लाइन ऊपर वाले 23 लाइन से जो है कि पूरा मैच करेगा 23 वाले खाचे से। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 खाचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक अंश कितने वर्नियर डिवीजन में विभाजित होते हैं। तो आपका जो कि 23 को यहाँ पे 12 में विभाजित किया जाता है। जब 23 को आप 12 में विभाजित करोगे तो आपका यहाँ पे जो है कि लिस्ट काउंट क्या निकलेगा, वो हम 5 मिनट आपका जो है होता है वो यहाँ पे आपको निकल। देखिए यहाँ पे भी दिखाया जाता है 23 डिग्री, 1 डिग्री 11 डिग्री बटा 12, यहाँ पे आपको पेयर करके यहाँ पे सारा चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार डैश से संलग्न रहती है, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका डेप्थ बार किसके साथ मिली रहती है। तो वर्नियर कैलिपर किस टाइप से होता है, तो वहाँ पे जो है कि उसमें एक हम लोग का मूवेबल जा होता है और एक जो है कि फिक्स जा होता है। ये वाला हमारा का पहला जो होता है वो फिक्स जा होता है, और ये वाला हम लोग का मूवेबल जा होता है। ये जब एक साथ मिली हुई रहती है, जब ये हमारा स्लाइड करता है, ठीक है, तो हमारा डेप्थ बार भी स्लाइड करता है, ठीक है। किसके साथ, क्या फिक्स जा या मूवेबल जा, तो ये मूवेबल जा के साथ है। क्या मेन स्केल साथ, तो नहीं, मेन स्केल कहाँ पे होती है, तो जो हम लोग का ये बना होता है इसमें हम लोग का स्लॉट में ये खाचे की हो रहती है, ऊपर वाला हम लोग का इंचेस में रहता है और नीचे वाला mm में। तो ये हम लोग का किस में हो गया, ये हम लोग का मेन स्केल में, ये यानी कि बीम में होता है, ठीक है। स्लाइडिंग बार में नहीं होता है। फ्रेम जो है कि वर्नियर कैलिपर में किसी प्रकार का कोई फ्रेम नहीं होता है, तो किस में होता है हम लोग का वर्नियर मूवेबल जा के साथ हम लोग का डेप्थ बार जो है कि लगा हुआ रहता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर देखिए क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा ना तो कृपया वीडियो को लाइक जो कीजिएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ते जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 20 पार कीजिए 25 तक, तो आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला, जो कि हर एग्जाम में आपका जो है कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। देखिए हमने उस टाइम क्या बोला था, लिस्ट काउंट निकालने के लिए अलग अलग पैमाना होता है। कभी आपको 24-25 दे देगा, कभी 19-20 दे देगा, कभी 49-50 दे देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है कि 19 और 20 बराबर भागों में बांटा गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। देखें, जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के 19 मिलीमीटर दूरी को वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटा गया हो तो उसकी लिस्ट काउंट क्या होगी। तो हमने पहले बता दिया लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन का मान 1 है, वर्नियर स्केल डिवीजन का मान हो गया 19/20, ठीक है। 20 में से 19 गया 1/20, जो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 1 गया 0.000, यानी कि 10.005, ठीक है। सॉरी माफ कीजिए, एक ही जीरो का 0.005,
20 है ना, 0.05। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, एक बोलता है कि 50 से 75 क्या है, 50 से 75 मिलीमीटर के बाह्य माइक्रोमीटर के शून्य रीडिंग क्या होती है। यानी कि ये बोल रहा है कि हमारा जो माइक्रोमीटर है उसमें जो है कि हमारा ये 50 से 75 है, तो इसका जीरो रीडिंग जो है कि कितना होगा। तो ये देखिए, जब भी हमारा जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ से नापा जाता है वही हमारा 0 पॉइंट होता है, यानी कि इसका 0 पॉइंट हो जाएगा 50 में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अलग अलग हम लोग का बताते हैं इसके बारे में। माइक्रोमीटर होता क्या है कि हमारा 0 से 25, 25 से 50, 25 से 50, 50 से 75, यानी कि हर बार आपका 25-25 का रेंज में जो है कि आपको हर माइक्रोमीटर आपको देखने को मिलेगा। आपको 125 से 150, 150 से 175 इस टाइप से मिलेगा। अगर जब यहाँ पे हम बात करें 0 से 25, तो इसका एनविल और इसका फ्रेम दोनों जो है कि एक साथ मैच किया हो रहेगा। वहीं अगर हम बात करें 25 से 50 का, तो जब इसका फ्रेम की बात करेंगे तो इसका ये एनविल और इस स्पिंडल दोनों के बीच में जो है ना कि आपका 25 mm का गैप रहेगा। क्लियर। वहीं 50 से 75 की जब बात करेंगे तो इसका एनविल और स्पिंडल के बीच में जो पहला गैप रहेगा वो 50 mm का रहेगा। इसको जो है कि अगर हम कैसे जांचेंगे कि 50 mm का क्या, तो माइक्रोमीटर का फ्रेम में भी लिखा रहता है, प्लस इसके साथ एक एक्सटेंशन रॉड दिया हुआ रहता है। माइक्रोमीटर के साथ एक एक्सटेंशन रॉड दिया रहता है, जिसके थ्रू हम लोग जो है कि इसको मेज़र करते हैं कि कितना का ये गैप में है। क्लियर। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 9th में क्वेश्चन में क्या बोलता है। सूक्ष्म मापी में थिम्बल की परिधि के चारों डैश भागों वाला पैमाना होता है। इन माइक्रोमीटर द थिम्बल सरकमफ्रेंस इज ग्रेजुएटेड इनटू द डैश डिवीजन। यानी कि सूक्ष्म मापी थिम्बल की बात कर रहा है, यानी कि आपका माइक्रोमीटर के बारे में बात कर रहा है। तो उसका थिम्बल में जो है कि कैसा होता है, तो ये आपका जो है कि एक थिम्बल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माइक्रोमीटर में। यह आपका आगे जो है कि एनविल लगा, स्लीव एंड एनविल लगाता है, फिर आपको यहाँ पे आगे फ्रेम बनाता है। यहाँ से इसका बात कर इस जगह से, तो यहाँ पे आपको जो है कि आपको यहाँ पे 50 बराबर भागों में आपको यहाँ पे बटा हुआ मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से ये आपका जो सर्कल बना हुआ, तो मैंने आपको सामने से व्यू बनाया है, तो ये आपको जो है कि कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन रहता है। तो आपको यहाँ पे जो है कि 45 दिखेगा, ये वाला 0 और ये ऊपर में आपको 5, यानी कि जब ये पूरा एक रोटेशन की अगर हम बात करें ना, तो पूरा एक रोटेशन आपका 50 भाग में बांटा हुआ रहता है। यानी कि पूरा जो थिम्बल है आपका एक रोटेशन वो 50 भागों में बांटा हुआ रहता है, जिस वजह से, और हर एक घर के बीच का दूरी जो होता है वो 0.01 मिलीमीटर में होता है। अगर मिलीमीटर की बात करें तो 0.01 में होता है। वहीं अगर इंचेस की बात करें तो 0.001 इंच में आपका जो है कि दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूक्ष्म पैमाने थिम्बल की परिधि कितना बांटे रहता है, तो 50 बराबर भागों में बांटा हुआ रहता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है कि आपको एक ड्राइंग दिया गया है। ये ड्राइंग आपको इंच अंशांकित वाले निम्नलिखित वर्नियर कैलिपर पर रीडिंग कितनी है उसको बताना है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द फॉलोइंग इंच ग्रेजुएटेड वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे जो है कि आपको शायद कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने का, तो यहाँ पे आप देखो और उसके बाद जो है कि आप इसका रीडिंग बताओ। तो शायद ना भी दिखे तो मैं कोई बात नहीं, अगर आप जूम करना चाहते तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये वाला भाग देखो, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5, यानी कि इस दोनों के बीच का जो गैप है ना वो हमारा 1 इंच का है। ठीक है, वो कितना है, तो 1 इंच का आपका यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना हमारा देख रहा है, तो 4। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो 4 है और यहाँ पे 5, यानी कि 4 से पहले, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया ना कि हमारा 3 इंच तो पार हो गया। देखिए कभी भी किसी भी स्केल को नापना हो, वो आपका इंचेस में हो, मिलीमीटर में हो, मीट्रिक में हो, किसी में भी, तो एक फॉर्मूला याद रखना कभी भी रीडिंग को ऐड करने के लिए। मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन एंड लिस्ट काउंट। ठीक है, ये चारों मिलाकर ही किसी भी ग्रेजुएशन का मान होता है। मैं आपको एक चीज़ फैक्ट बात बता दे रहा हूँ,
इतना ना आप कहीं भी सब्सक्रिप्शन भी लोगे ना किसी भी चैनल का, तो वो भी आपको इतना डीप में खोल के नहीं बताएगा। आपके लिए सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो भी आपको जो है कि बता देगा यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ा जाता है, यहाँ से यहाँ ऐसे। तो मेन क्या जोड़ा जाता है वो आपको बता देगा। एक होता है मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन एंड लिस्ट काउंट। तो मेन डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 से पहले नहीं दिख रहा है, यानी कि इतना जान गया कि ये 3 इंच तो यहाँ पे है, यानी कि 3 इंच हो गया मेन डिवीजन। अब सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो सब डिवीजन के लिए हमको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक बार जूम करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको दिखा पाऊँगा और अच्छा से, क्योंकि मेरे को भी नहीं दिख रहा है तो मैं इसका जो है कि चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ क्या होता है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन एंड लिस्ट काउंट, ठीक है। इस टाइप से आपका, तो यहाँ पे 4 है, 4 से पहले का जो भी भाग है तो वो यानी कि 3 इंच तो हो गया, ठीक है। अब आया सब डिवीजन की बात। तो सब डिवीजन जो है कि कितने हैं इसको हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से जब जैसे ही जाएंगे तो ये हम लोग का पीछे यहाँ पे देखिए, ये अच्छा से अगर देखिएगा तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है, तो 4 इंच। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0.400 जो है कि इंच हम लोग को दिख रहा है। पहले हम लोग को 3 इंच पूरा दिख गया, अब ये चौथा भाग दिख रहा है, यानी कि 3 के बाद 0.4 इंच दिख रहा है, क्लियर। अब बात करेंगे थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन कहाँ पे है, तो जब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिटाने को मैं कोशिश करता हूँ, एक से लाइन पर रहिएगा। जब यहाँ पे देखो 4 के बाद और 5 से बीच में भी एक देखो एक लाइन यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो थिम्बल डिवीजन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हम लोग का 0.050 और यहाँ पे हम लोग का ये कितना था जो है कि 400, ठीक है। कितना हम लोग यहाँ पे लिखे थे 400 इंच। थोड़ा सा देखिए इस बार क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, मैं खुद मानता हूँ, अगले बार जब मैं आपको लाऊंगा वो पूरा। अब जो है कि यहाँ पे आएगा बात लिस्ट काउंट की। तो लिस्ट काउंट कितना होता है हम लोग जानते हैं कि जब भी इंचेस में, तो इंचेस का लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंच की बात करें तो ये वाला जो एक एरो आपको यहाँ पे दिखाया गया ना, ये आपका 9वां घर से मिल रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 9। तो कितना हो जाएगा आपका 0.009। तो जब इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 5, 4.3 इधर, तो यानी कि 3.459 इंचेस इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको इसके ऊपर जो एक प्रॉपर वीडियो में आपको ला दूंगा कि मिलीमीटर में, मीट्रिक में आपको वर्नियर कैलिपर का कैसे लिस्ट काउंट निकाला जाता है, उसका मेजरिंग कैसे दिखाया जाता है, और इंचेस में उसका जो है कि मेजरिंग कैसे दिखाता है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। सब में एक ही चीज़ कॉमन है, आपको बस 4 चीज़ का ध्यान रखना होगा। मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन, या फिर आप बोल सकते हैं मेन डिवीजन, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन एंड लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट में क्या होगा ना, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कौन सा घर मिल रहा है, घर ये जो खाचा बोलते हैं ना, इसको घर भी बोलते हैं, खाचा भी बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट को करेंगे तो वही हमारा जो है कि मिलाने में आसानी होगा, लिस्ट काउंट के रूप में जाना जाएगा। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। अब देखिए 11वां क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। अब तक हम लोग 49-50 वाले था, तो 49-50 का रहेगा ना तो सब क्या कर देगा 0.02 मिलीमीटर मार देगा। लेकिन ना भैया देखो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है कहीं, कोई क्या है क्या, कोई तो जी नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सवाल क्या है कि वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन, क्या बोलता है, डिवीजन जो है आपका 50 डिवीजन है, किस में, वर्नियर स्केल में, जो 49 मुख्य स्केल के साथ मैच करता है, डिवीजन के साथ मेल खाता है, यदि प्रत्येक मुख्य स्केल डिवीजन 0.5 हो, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 1 ले लेते थे, 1 मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे क्या लेना है, तो 0.5 मिलीमीटर का डिवीज़न लेना है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन का मान हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है। 1 मेन स्केल डिवीजन का मान हम लोग इससे पहले 1 मानते थे, और अभी हम लोग क्या लेंगे 0.5 mm लेंगे। तो अभी अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखिए मैं 12 फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ना कि जैसे मैं लिख के याद किया हूँ आप लोग भी याद कर लो आसानी से। अब देखो ये 0.5 लिखूँ, 0.5 या फिर 1/2, कोई दिक्कत है क्या, तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर जब हम बात करें यहाँ पे एक साइड में आपको लिख देता हूँ कि जब 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो कितना आ जाएगा हम लोग का 12.5
यहाँ पे जो है कि हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 1 सेकेंड फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे जो है कि आपका लिस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो एक वन मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है 1/2 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49/50 है 1 मेन स्केल डिवीजन। और यहाँ पे 1 mm की जगह जो है ना 1 मेन स्केल डिवीजन जो होना था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे तो 24.5 निकलेगा। कौन सा हम लोग का ये वाला मुख्य 49 घर वाला को हम लोग 1 से गुना करते थे इसलिए 49 होता था, अभी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 0.5 है ना, 0 तो यहाँ पे 24.5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 24.5। अब जब इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम लोग का नीचे में दिया गया है 50, जब ये 10 हम लोग हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 500, 200 से यहाँ पे 2 से भागा देंगे 500 तो यहाँ पे 250 का 1 250 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 245 वापस घटाएंगे तो दोनों का 250 में 250 गया तो 5/500, ठीक है। तो यानी 1/100। अब 100 से हम 1 को अगर भाग दें तो कितना 0.000 यानी कि 0.01 mm इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। 0.01 ऑप्शन नंबर सी। हालांकि देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं ना तो बिना कैलकुलेशन किए भी निकल जाएगा अगर आपका थ्योरी पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बता दिया, जिसको नहीं समझ में आ रहा कमेंट करना या फिर वीडियो को रिपीट करके देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई थी मल्टीप्लाई करने में, जिस वजह से कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक वर्नियर स्केल देखने का तरीका आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। क्या बोलता है, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मुख्य स्केल के 49 डिवीजनों के बराबर है। मेन स्केल रीडिंग 30 मिलीमीटर है और 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य स्केल के साथ मेल खाता है। रीडिंग क्या है, यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन जो है कि 50 है जो कि 49 वाले डिवीजन के साथ मेल खाता है। अब मेन स्केल का रीडिंग जो है कि 30 है और वो 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन का मुख्य स्केल के साथ मेल खाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, चलिए स्पेस थोड़ा सा कम है इस वजह से यहाँ पे मैं जो है कि इसको थोड़ा सा जूम किया ताकि स्क्रीन पे स्पेस बन सके। तो यहाँ पे देखिए मेन स्केल डिवीजन आप लिस्ट पहले तो हम लोग को देखना होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होता है तो 0.02, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ तो 30, क्या बोला है यहाँ पे 30वां मेन स्केल का रीडिंग क्या है 30, और कहाँ मैच खाएगा तब 20वां घर में इसको मैच खाना है। तो मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा आपका 30, तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा तो 0.02 मल्टीप्लाई 20, जब इसको पॉइंट मल्टीप्लाई करोगे तो 0.40, ठीक है। तो अब ये 30 है मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया तो 30 प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 0.40, तो यहाँ कितना हो गया 30.40 mm इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जो घर को बात किया है यानी कि आपका यहाँ पे लिस्ट काउंट डायरेक्ट निकाल दिया। 50 और 49 वाला में आपको जो कि पहले लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट कितना हुआ 0.02, हमने इसमें यहाँ पे नहीं निकाली थी। इससे पहले हमने कई क्वेश्चन में आपको दिखा दिया है, इसलिए इस बार यहाँ पे आपको लिस्ट काउंट नहीं निकालने वाला। हमने क्या बोला 49 और 50 घर है तो उसका लिस्ट काउंट कितना होगा 0.02। मेन स्केल रीडिंग कितना आया तो मेन स्केल रीडिंग आया 30। अब जो है कि वर्नियर स्केल डिवीजन वाला में वर्नियर स्केल का क्या था 20वां भाग, 20वां, तो 20 से इसको जो है कि मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए 0.02 को तो कितना आ गया 0.40 हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ दिया 0.40 तो कितना हो गया 30.40 mm इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ कहाँ है ऑप्शन नंबर ए 30.40 बोलो या फिर 30.4 एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके जगह 30.04 मतलब 04 मतलब 4 पैसा हुआ और 40 मतलब 40 पैसा, ठीक है। इसलिए हमने अभी लिस्ट काउंट नहीं निकाला था, लिस्ट काउंट ने कई क्वेश्चन में निकाल दिया है, तो इसलिए अभी हमने आपको लिस्ट काउंट निकाल के नहीं दिखाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोलता है 13वां क्वेश्चन। 13 नंबर बोलता है एक माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर की ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में 21.42 मिलीमीटर का पाठ्यांक देता है तो वास्तविक पाठ्यांक क्या होगा। देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे
ऋणात्मक यानी कि निगेटिव एरर या फिर पॉजिटिव। हम लोग देखिए इसको प्रोसेस में आपको समझाते हैं। जो कभी भी माइक्रोमीटर में एक एरर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर में दो प्रकार के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक निगेटिव एरर। जब भी निगेटिव एरर की बात दिया हुआ मान हो, जब भी बोले कि माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, तो उस स्थिति में हम लोग उसका मान में जोड़ देंगे, और पॉजिटिव एरर बोलेगा तो इस स्थिति में हम लोग उसका मान को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है 0.02 mm की ऋणात्मक त्रुटि है। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव में क्या करेंगे, तो भैया 21.42 में यहाँ पे जोड़ देंगे 0.02, कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे 1 2 यानी कि 21.44 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रहा है ना, और आपको लगता है कि अनुज सर मेहनत किए हैं, तो कृपया एक लाइक जरूर देते जाओ यार। और जो लोग भी बीटीएससी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में ये बिहार स्ट्रक्चर फीटर का, तो मैंने जो है उसका वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आया था ऑथेंटिक क्वेश्चन है, उसको जो है ना कि बाय रिटर्न अपने हाथों से लिखा है वो क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग साइट से हमने प्राप्त किया, तो वहाँ पे अलग अलग कंपनी का अपना नाम लिखा हुआ था, उसको हटाने के चक्कर में मैंने अपने अलग से सेपरेट उसको कॉपी में नोट डाउन करके आपके लिए वहाँ पे मेमोराइज क्वेश्चन लाया हूँ। इसलिए ऑथेंटिक है, माफ़ कीजिए, मेमोराइज नहीं, ऑथेंटिक है। चलिए नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्नियर हाइट गेज कि किस हिस्से पर मेन स्केल डिवीजन का अंशांकन किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज का क्या होता है भैया, तो वर्नियर हाइट गेज कुछ हमारा इस प्रकार से होता है, नीचे बेस होता है और ऊपर में जो है एक हमारा बीम लगा हुआ रहता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि हमारा मेन यहाँ पे स्केल दिया हुआ रहता है। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं, और ऊपर वाला को हम लोग बीम बोलते हैं। बीम बोले या स्केल बोले, ये हमारा वही होता है। तो क्या हो गया, क्या बेस में रहेगा, तो नहीं। वर्नियर प्लेट में रहेगा, नहीं। स्क्राइबर में रहेगा, नहीं। यहाँ कहाँ रहेगा, तो बीम में। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। नीचे वाला को बेस और वर्टिकल लाइन को बीम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका किस हिस्से में जो है कि ग्रेजुएशन दिया हुआ रहेगा, तो बीम में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने की चीज़ है और जानकारी। तो फिलहाल मैं आपको यही बोलूँगा कि या तो आप इसको बुक में एक बार देख लेना, क्योंकि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ कि हमने इसका जो है कि ड्राइंग लाना था, जो कि यहाँ पे ड्राइंग को नहीं लाया। बट कोशिश करूँगा आपको जो है कि अपने तरीक़ा से समझाने का। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आपका ALP CBT 2 में जो है कि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो वहीं का ये क्वेश्चन है। और ये जितना आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो सारा कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बस उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापी जाने वाली मीट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन की परास कितनी होती है, यानी कि रेंज। ये बोल रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ मीट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन मेजर बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की जो कि रेंज कितनी होती है, ऑप्शन है क्या M1 से M30, M1 से M10, M1 से M24 या फिर M1 से M8। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके राइट आंसर की हम लोग बात करें तो क्या होने वाली है, तो इसकी राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग का रेंज होता है M1 से M10, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये एक रेंज में होती है, तो इसका जो रेंज होता है वो मीट्रिक M से लेकर मीट्रिक 10 तक के बीच में होती है। देखिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, ALP का जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ ना, वो सारा मैंने उस पर जो एक वीडियो बना रखा है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके वो सारा जो है कि आप देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ALP एंड टेक्नीशियन के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ। उस प्लेलिस्ट में आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कब कब क्वेश्चन भी पूछा गया है विथ डेट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज हमने वहाँ बना रखा है। नेक्स्ट देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बेवल प्रोटेक्टर के वर्नियर पैमाने के प्रत्येक भाग का मूल्य क्या होता है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑफ ए बेवल प्रोटेक्टर। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, ये अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तो कुछ होगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका 5 मिनट। तो 5 मिनट देखिए मेन प्रत्येक भाग का मूल्य नहीं होता है, 5 क्या आता है, तो वो हमारा का लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग को राइट आंसर यहाँ पे 5 मिनट हो जाएगा। लेकिन ये हमने क्यों दिया है कि एक एग्ज़ाम में यही ऑप्शन था, क्वेश्चन गलत है, आंसर यही है और इसी को उन्होंने माना। इसका जो रियल आंसर होगा ना, एक ई कॉलम ले लो और 1 डिग्री
55 मिनट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो 1 डिग्री 55 मिनट होता है प्रत्येक वर्नियर पैमाने का। ठीक है, तभी आप वहाँ पे भाग दोगे 23 डिग्री को 12 से, तो आपका जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट के बराबर आपका मान निकल के आएगा। क्लियर? जो हमने दिखाया था ना 120 में से माइनस किया था 115 को, तो वो यहीं से लिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक माइक्रोमीटर यानी कि म्यू किसके बराबर होता है? देखिए यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक माइक्रोमीटर का बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे 2 4 5 जो है कि आपको अलग अलग मान को याद रखना। जैसे कि 1 मीटर में कितना होता है भैया, 1 मीटर की बात करें तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वहीं आपके अगर 100 सेंटीमीटर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 10। 1 इंच की अगर हम बात करेंगे 1 इंच की तो इसमें हो जाएगा 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, वहीं अगर 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर। जब 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर होता है तो वहीं पे इसको 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो जब वहीं पे 1 माइक्रोमीटर की मान की बात करेगा तो 1/1000, जब इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.001 mm। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। कुछ का हमने स्टैंडर्ड मान बता दिया, आप लोग स्टैंडर्ड मान को भी रट लेना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, तो आप लोग को या तो निकालने सीख जाओ या फिर मान को रट जाओ, वो आपकी इच्छा, आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में वेस्ट वायर से क्या अभिप्राय है? क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ट बाय बेस्ट वायर इन द स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले दिखा लेते हैं। वह वायर जो पिच लाइन के ऊपर फिट बैठता है, वह वायर जो थ्रेड के बीच सबसे अच्छी से फिट होता है, या फिर वह वायर जिसकी शक्ति अच्छी हो, वह वायर जो चमकता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी आपको कहीं भी दूर दूर से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आंसर नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको क्लियर बताता हूँ। ये जो सवाल लिया गया ना, एक सवाल है तो वायर हम लोग चेक करने के लिए एक हम लोग वायर पढ़ते हैं 3 वायर, अरे यार लिखाना 3 वायर मेथड करके एक हम लोग जो है कि एक गेज पढ़ते हैं। वो क्या होता है कि आपका जो थ्रेड बना हुआ रहता है उसमें ऊपर में 1 रोल और नीचे में 2 रोल। ठीक है, तो आपको, और ये जो है ड्राइंग यहाँ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है बाबू की। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हालांकि, चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पे एक जो कि आपका फिट बैठे और यहाँ पे 2 गो बॉल नुमा होता है जो कि फिट बैठे। अब ये क्या होता है ना, बीच से एक काल्पनिक लाइन गुजरती है। अब यहाँ पे जो है कि ये 3 वायर मेथड में इस टाइप से आपका होता है, जिसमें एक साइड में एक बैठता है और पिछले अपोजिट साइड में 2 डायरेक्शन में आपका बैठता है, और ऊपर से यहाँ पे आपको जो है कि फोर्स किया जाता है, और जो फिक्स अच्छे से बैठता है वही जो है कि हमारा का इसमें इसका कहलाता है। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे अच्छा से ना, तो ऑप्शन बी में क्या बोलता है, वह वायर जो थ्रेड के बीच सबसे अच्छे से फिट होता है, तो वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं 3 वायर। बेस्ट वायर क्या है, तो वही हम लोग का जो वायर थ्रेड में अच्छे से बैठे। ठीक है, 3 वायर मेथड के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। एक बार आप बुक में जाओ, 3 वायर मेथड क्या है उसका ड्राइंग देखो, उसका डिटेल्स पढ़ो। हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल्स भी बढ़ाने का, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अटेंडेंस दोगे तो। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम काउंट को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। न्यूनतम काउंट यानी इन द सेंस लिस्ट काउंट। द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज डिफाइंड एज, क्या होगा, एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन का अनुपात। क्या अनुपात होता है हमने पढ़ा, रेशियो जी नहीं है। सेकेंड है एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन के बीच का अंतर। जी हाँ, हमने क्या बोला था, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि ऑप्शन में बी द राइट आंसर हो जाएगी। क्या लिस्ट काउंट का फॉर्मूला निकला,
तो ये हम लोग का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। तो इसके बाद आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो नहीं देखते 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या बोलता है, निहाई जिसे माइक्रोमीटर फ्रेम पर फिट किया जाता है वह निम्न में से किस पदार्थ की बनी होती है। ये बात कर रहा है किसकी, एनविल की। तो हम लोग का यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एनविल का, यानी कि माइक्रोमीटर में जो एनविल होता है वो किस मेटल का बना होता है। तो सब देखिए, ये जो आपका माइक्रोमीटर होता है सीनुमा, तो यहाँ पे आपका एक स्पिंडल होता है और यहाँ पे एनविल होता है, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है कि ये पूछ रहा है कि ये और ये जो है ये किस मेटल का बना होता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो बना होता है वो एलॉय स्टील का यहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है। अभी ये जो है, और यहाँ पे आप देखे हो ना कि इतना दूर दोनों में, एक एनविल में भी और स्पिनल दोनों, हालांकि स्ट्रेट लाइन रहता है, मैंने ड्राइंग थोड़ा सा गलत बन गया। तो दोनों जो है कि यहाँ पे ब्लैक किया रहता है। तो ब्लैक किस वजह से, तो वहाँ पे कार्बाइड का एक टिप जो है कि उसमें लगाया जाता है, जो कि ब्रेज करके किस प्रोसेस के द्वारा, पूछता है कि किस प्रोसेस के द्वारा उस कार्बाइड टिप लगाया जाता है, तो वो ब्रेजिंग के द्वारा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि वो मेटल के रगड़ में आने से वो जल्दी घिसे ना, ठीक है। और ये जो आपका एनविल बना होता है प्लस स्पिंडल, ये आपका एलॉय स्टील का बना होता है, यानी एलॉय स्टील का बना होता है, उसके ऊपर कार्बाइड टिप लगा होता है जो कि ब्रेजिंग प्रोसेस से होता है। यानी कि एक क्वेश्चन के साथ हमने 3 का जवाब दिया। तो आई होप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जो कि अच्छे से याद दो करो और हमारे मेहनत को लाइक करो, तो और भी ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा लिखूँगा। देखिए आ गया ना सवाल, यहाँ पे ऑप्शन क्या है आप दिखा दूंगा मैं आपको सारे इसका। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान क्या होगा, 5 मिनट, 1 डिग्री, 1 डिग्री 55 मिनट, या फिर 1/2 डिग्री, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी बताइए इसका। हमने जो है कि अभी आपको बताया था ना, तो क्या था वहाँ पे, एक जगह हमने जो लिस्ट काउंट निकालना बताया था, तो वहाँ पे लिस्ट काउंट बराबर क्या था, 2 डिग्री मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। किसमें, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो आपका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, 2 डिग्री मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 डिग्री वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 डिग्री में यहाँ पे एक, ये दोनों का क्या आता है, इसका जब करोगे तो 1 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बाहरी माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि से सही रीडिंग डैश ली जा सकती है। हमने क्या बोला था कि जब भी आपको एरर दिखा है, एरर कितना प्रकार का होता है, तो एक पॉजिटिव एरर हो सकता है और एक निगेटिव एरर होता है और एक जीरो एरर। तो जीरो एरर के अंदर ही पॉजिटिव और निगेटिव एरर आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, निगेटिव एरर के बारे में बात किया है कि जब आपका निगेटिव एरर आएगा तो आपको जो है कि करेक्ट रीडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब भी निगेटिव एरर आएगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं कि उसको जोड़ देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को घटाकर, तो जी नहीं, हमने क्या बोला था, जोड़कर। फिर क्या बोलता है, वास्तविक रीडिंग से निगेटिव रीडिंग को जोड़कर, तो जी हाँ। देखिए यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे क्या है, एडिंग द निगेटिव एरर टू द एक्चुअल रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं देते 23वां क्वेश्चन, आज का सेशन का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग देख लो। क्या बोलता है क्वेश्चन में, जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाना का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य से मेल नहीं खाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। ये हमारा बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर का जो है स्केल है, उसमें मेन स्केल डिवीजन और ये जो आपका वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, कि जब दोनों यहाँ पे जो है मूवेबल जा और फिक्स जा दोनों जो है कि जब आपस में मिले हुए हैं और फिर भी जो है कि ये दोनों मेल नहीं खा रहा, तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन है, क्या पॉजिटिव एरर है, शून्य एरर है, कोई त्रुटि नहीं है, नो एरर, या फिर निगेटिव एरर। जब भी ऐसा बात हो तो हमने क्या बोला था कि इसमें क्या होता है कि आपका वर्नियर स्केल डिवीजन में जो है कि यहाँ पे आपको 50 स्लॉट कटा होता है, 50 खाँचे, और ऊपर वाला में 49 खाँचे, और दोनों को एक जगह मिलना होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शून्य मेल नहीं खा रहा है, जो इसमें पहला लाइन जो है ना वो जीरो नीचे वाला और ऊपर वाला जीरो जो है कि मैच नहीं कर रहा था। कौन सा एरर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक।
ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, किसी निश्चित मात्रा के मापे गए मान पर किसी निश्चित मात्रा के मापे गए मान का दोहराव डैश कहलाता है। द रिपीटेबल ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू फॉर ए सर कैरेसन क्वालिटी ऑफ कोल्ड। क्या होता है, मेजरिंग सेंसिटिव एक्यूरेसी या प्रिसीजन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है ना कि हम बार बार मेज़र कर रहे हैं। देखिए पहले हम लोग एक तीर का निशान से हम लोग समझते हैं। आर्चरी एक गेम होता है जिसमें कि निशानेबाजी बोले, आर्चरी वाला तीर वाला। उसमें क्या होता है, यहाँ पे 10, 9, 8, 7 यानी कि आप जितना ज़्यादा दूर जाओगे आपको मार्क्स जो है कि उतना आपको कम मिलेगा। ठीक है, आप जितना नज़दीक रहोगे सेंटर से आपको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो जो है कि बार बार हम जब भी माप रहे ना तो 0.01 आ रहा। ये जब माप रहे हैं, मान लो माइक्रोमीटर से माप रहे तो यही आ रहा, वर्नियर से माप रहे हैं तो इसके अंदर में आ रहा है, स्टील रूल से माप रहे हैं तो इसके अंदर में आ रहा है। यानी कि जब भी माप रहे हैं और जिस भी इंस्ट्रूमेंट से माप रहे हैं ना, सटीक मेजर आ रहा, बार बार एक ही आ रहा। तो उस स्थिति में यानी कि हर बार हमारा जो है कि माप इसी के बीच में है, यानी कि 10 के मान में ही है। तो कौन सा राइट आंसर, क्या मेजरमेंट तो होगा, मेजरमेंट तो करना ही है। क्या सेंसिटिव एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन। तो ऐसा जो बार बार एक ही जगह है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, वहीं प्रिसीजन कब होता, जब एक बार देखिए इस छोर पे ठीक है इक्वली आपका डिफाइन हो रहा। मैं क्या दिखाना चाह रहा कि आप जो है कि जब भी नाप रहे एक दूसरा का, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, मान लो यहाँ से यहाँ, हर बार दूरी आप एक इक्वल ही माप रहे हो, तो इस स्थिति में आपका प्रिसीजन होता है। पर अभी जो है कि मेजर हम लोग को नाप लिखने के बाद जो बताया जा रहा है वो हम लोग का यहाँ पे तो आपका एक्यूरेट हो गया। यानी कि मेजरिंग की बात है तो एक्यूरेट, प्रिसीजन की बात है तो आपका वर्किंग पे वर्क होता है। ठीक है, नहीं देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्नियर प्रोटेक्टर के किस भाग का उपयोग ब्लेड को स्थिति में स्थिर करने के लिए किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर प्रोटेक्टर इज यूज टू लॉक द ब्लेड इन पोजिशन। तो ब्लेड को जो है कि स्थिति में स्थिर क्यों लॉक क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्पष्ट रीडिंग के लिए लगा आवर्धन लेंस। तो आवर्धन लेंस क्यों होता है, यानी कि मैग्नीफाइड ग्लास क्यों लगाता है, किसी भी छोटे अक्षर को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है सूक्ष्म कोण सेटिंग के लिए प्रयुक्त संयोजन गुणी, यानी कि फाइन एडजस्टिंग नाउ यूज फॉर फाइन एंगल सेटिंग। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री में अंकित वृत्ताकार डायल ऑस्टोक ऑफ ब्लेड में लगे नोब्स को। तो क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। तो वर्नियर उपयोग ब्लेड की स्थिति किस स्थिति के लिए होता है, तो सूक्ष्म कोण सेटिंग के लिए, यानी एक्यूरेट जो कि एंगुलर सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ऑस्टोक ऑफ ब्लेड में लगे स्क्रू यहाँ नॉब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, सॉरी सी नहीं डी होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं 26 नंबर साइन। ये जो है कि आपका होमवर्क है। आप लोग, मैं देखता हूँ कि कौन लोग जो है कि हमारे वीडियो को पूरा देखा। जो भी वीडियो को पूरा देखेगा ना वो एक इसका आंसर ज़रूर देगा। ठीक है, तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना। आई होप कि आप लोग इसका आंसर भी दोगे। तो हालांकि मैं चलो आज मैं बता दे रहा, मैंने शुरू में आपको बोला नहीं था। और आगे जो है कि मैं हर बार आपका क्या करूँगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, 26वां क्वेश्चन आपको एक होमवर्क दूंगा। साइन बार डैश से बना होता है, साइन बार इज मेड ऑफ। तो साइन बार किससे बना होता है, ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, क्रोमियम एलॉय, स्टेबलाइज कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। इसका राइट आंसर होगा स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील या फिर लो कार्बन स्टील। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो कीजिए। और आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका 9546274950। आपको जो है कि प्रीवियस ईयर का एक पूरा आपको PDF चाहिए, बुक नुमा ई बुक आपको जो है कि प्रीवियस चाहिए तो आप जो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मैसेज करके जो है कि आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। लगभग आपका उसमें 30 चैप्टर है, जो फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए, तो फीटर मशीनिस्ट के लिए वो रामबन है। तो आपको जिसको भी चाहिए ई बुक MCQ वाला तो आप हमको व्हाट्सएप में कमेंट मैसेज करके आप हमसे ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।